Welcome everyone to the Ample Knowledge. Today we are going to start part 5 of the chapter Some Basic Concept of Chemistry. In this part we are going to deal with the concentration term, and our first term is weight by weight percentage, second volume by volume percentage, third weight by volume percentage, fourth mole fraction, fifth molarity, sixth molality, seventh normality. Our first topic is weight by weight percentage. As the topic suggests, weight by weight means what we have to do in this, we have to divide weight of something by weight. ऊपर भी वेट होगा, नीचे भी वेट होगा, दोनों बाय मीन्स हमें डिवाइड कर देना है. और वेट बाय वेट हम किसका निकालेंगे? यहाँ पे बेसिकली जब हम कॉन्सेंट्रेशन टर्म निकाल रहे हैं, यहाँ पे बेसिकली हम पूरे चैप्टर में सिर्फ सॉल्यूट के कॉन्सेंट्रेशन पे ज़्यादा ध्यान देंगे कि किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है. आपको पता है कि कोई भी अगर सॉल्यूशन है तो उस सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं. एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट. एक होता है सॉल्यूट, दूसरा होता है सॉल्वेंट. जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है उसको हम क्या कह देते हैं? सॉल्वेंट कह देते हैं. और जिसकी क्वांटिटी सॉल्यूशन में कम होती है उसको हम क्या कह देते हैं? सॉल्यूट कह देते हैं. तो यहाँ पे हमें क्या करना है? वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना है, जिसका फॉर्मूला क्या है? वेट ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट. अब इस फॉर्मूले को हम न्यूमेरिकल से समझते हैं. तो क्वेश्चन पढ़ते हैं. पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ NaCl डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर सॉल्यूशन. क्वेश्चन कह रहा है कि आपको वेट बाय वेट परसेंटेज पता करना है सॉल्यूशन का, जिसमें 10 ग्राम NaCl है और 100 ग्राम वाटर है. आपका फॉर्मूला क्या कहता है? वेट ऑफ सॉल्यूट. आपको पता है यहाँ पे 100 ग्राम वाटर है, यहाँ पे 10 ग्राम वाटर है. तो वेट किसका क्वांटिटी कम है? यहाँ पे NaCl का क्वांटिटी कम है, इस वजह से ये क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट. तो हमने वेट ऑफ सॉल्यूट जहाँ लिखा था वहाँ पे हमने लिख दिया 10. मल्टीप्लाई बाय 100 था फॉर्मूले में, हमने भी मल्टीप्लाई बाय 100 लिख दिया अपने फॉर्मूले में, सॉल्यूशन में. उसके बाद क्या हुआ? नीचे क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? आगे क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर सॉल्यूशन. अब 100 ग्राम है वाटर सॉल्यूशन का, लेकिन फॉर्मूले में क्या बोल रहा है? वेट ऑफ सॉल्यूशन बोल रहा है. तो 100 ग्राम वाटर है, 10 ग्राम NaCl है, तब ना सॉल्यूशन बनेगा. क्यों? क्योंकि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, कोई भी सॉल्यूशन जो होता है वो दो चीज़ का मिक्सचर होता है. एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट. तो जब हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 110 ग्राम. तो एज अ रिजल्ट हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 10. फॉर्मूले में क्या हो जाएगा? 10 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 110. जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 9.90%. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये क्या कहता है? फाइंड द मास ऑफ NaCl व्हेन 450 ग्राम ऑफ NaCl ऑफ सॉल्यूशन दैट मस्ट हैव 35 NaCl वेट बाय वेट परसेंटेज. इसमें क्या कह रहा है? आपको मास ऑफ NaCl पता करने को बोला है. मास ऑफ NaCl आपको पता करने को बोला है, मतलब जो वेट ऑफ सॉल्यूट है वो आपको पता करने को बोला है. वेट ऑफ सॉल्यूशन इसने ऑलरेडी आपको दे रखा है, दैट इज़ कितना दे रखा है? 450 ग्राम लिख रखा हुआ है. 450 ग्राम ऑफ NaCl ऑफ सॉल्यूशन. तो वेट ऑफ सॉल्यूशन आपको दे रखा है. वेट ऑफ उसके बाद वेट बाय वेट परसेंटेज दे रखा है. तो अगर वेट बाय वेट परसेंटेज दे रखा है, वेट बाय सॉल्यूशन दे रखा है, 100 यहाँ पे है ही है, तो आप आसानी से वेट ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे. क्या करेंगे? वेट बाय वेट परसेंटेज को मल्टीप्लाई करेंगे, वेट बाय वेट परसेंटेज को मल्टीप्लाई करेंगे वेट ऑफ सॉल्यूशन से, डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, हमें वेट ऑफ सॉल्यूट मिल जाएगा जो हमने यहाँ पे अप्लाई कर रखा है और हमारी वैल्यू आ गई. और हमारी वैल्यू क्या आई है? 157.5 ग्राम.
अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। इन टॉपिकों पे कुछ ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे आराम से कर लेंगे। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, बहुत सिंपल है। अगर हम वेट बाय वेट परसेंटेज निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट ऊपर, वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम करेंगे तो क्या कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। ओके, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। न्यूमेरिकल है, मतलब फॉर्मूलाज हैं, तो हम इनको क्वेश्चन से ही समझ सकते हैं ज़्यादा बेटर। इस वजह से हम एक एग्जांपल लेते हैं। अ सॉल्यूशन इज मेड बाय डिजॉल्विंग 250 ml ऑफ ग्लिसरीन इन द इनफ वाटर टू गिव 1.5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। इसमें आपको वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज दे रखा है, क्वेश्चन में लिख रखा हुआ है अ सॉल्यूशन इज मेड बाय डिजॉल्विंग। एक सॉल्यूशन बनाया गया जिसमें हमने 250 ml मतलब मिलीलीटर हमने क्या मिलाया, ग्लिसरीन मिलाया, और उसको हमने मिलाया किसमें, इनफ वाटर में मिलाया है। एंड उस वाटर की क्वांटिटी कितनी दे रखी है, इसने वॉल्यूम कितना दे रखा है, 1.50 लीटर दे रखा है। अगर हम इस क्वेश्चन में देखें तो हमें जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे रखा है वो लीटर में दे रखा है, और सॉल्यूट का वॉल्यूम किस में दे रखा है, मिलीलीटर में दे रखा है। तो पहले हम लीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मिली लीटर में कन्वर्ट करेंगे। जब हम लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या कर देंगे, मिलीलीटर को लीटर में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये जो 250 ml है इसको हम डिवाइडेड बाय किससे कर देंगे, 1000 से। तो ये मिलीलीटर किस में चेंज हो जाएगा, लीटर में चेंज हो जाएगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, 0.25 दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 100 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख दिया। और इससे हमने क्या किया, वेट बाय वेट परसेंटेज निकाल लिया, जो आया कितना, 16.7%। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ये हमारा टॉपिक क्या है, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब जैसे कि हम इससे पहले वाले 2 टॉपिक देख चुके हैं, अगर वेट बाय वेट परसेंटेज लिखा हुआ था तो हम क्या कर रहे थे, ऊपर वेट ऑफ सॉल्यूट लिख रहे थे, नीचे वेट ऑफ सॉल्यूशन लिख रहे थे। अगर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज लिखा था तो हम क्या कर रहे थे, ऊपर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट लिख रहे थे, नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख रहे थे। लेकिन अब हमारा टॉपिक क्या है, वेट बाय वॉल्यूम, मतलब ऊपर हम क्या लिखेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। सिंपल। इस क्वेश्चन पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, मतलब इस फॉर्मूले पे बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, इसलिए इस पे प्रैक्टिस करिएगा। चलिए अब हम इस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर बाय डिसॉल्विंग 8.95 ग्राम ऑफ NaCl इन द इनफ वाटर टू गिव 50 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये क्या कह रहा है कि हमने 8.95 ग्राम NaCl को डिज़ोल्व किया, किस में डिज़ोल्व किया, 50 ml ऑफ सॉल्यूशन में। मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट भी आपको दे रखा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दे रखा है, आप आराम से फिर वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज निकाल लेंगे। वेट ऑफ सॉल्यूट की जगह हमने वैल्यू रख दिया 8.95 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 50 ml, और इसको हम सॉल्व कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। इन क्वेश्चनों में स्ट्रेट फॉरवर्ड या तो आपको वेट बाय वॉल्यूम का वैल्यू दिया रहेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट का वैल्यू दिया रहेगा, और आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पूछेगा, या आपको क्या कर देगा, वेट ऑफ सॉल्यूट दिया रहेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया रहेगा, और वेट बाय वेट परसेंटेज का पूछ लेगा। इसमें इतना ज़्यादा टफ और घूम फिरा के नहीं पूछेगा। कभी कभी हो सकता है कि आपको क्या करे, डेंसिटी दे दे सॉल्यूशन की डेंसिटी दे दे, और जब आपको सॉल्यूशन की डेंसिटी दे दे और मास दे दे सॉल्यूशन का, तो आप आराम से वॉल्यूम निकाल लेंगे। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करके, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम अप्लाई करके। अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या कर रखा है, इसने डेंसिटी दे रखा है, वही जो अभी आपको बताया था मैंने। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कहता है। 10 ग्राम BaCl2 इज डिसॉल्व इन 90 ग्राम ऑफ वाटर
The density of solution is 1.09 gram per ml. Calculate the weight by volume percentage concentration of solution. अब देखो इस क्वेश्चन में आपको डेंसिटी दे रखा है किसकी, सॉल्यूशन की, और आपको सॉल्यूट का वेट दे रखा है और सॉल्वेंट का वेट दे रखा है। अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को ऐड कर दें तो हमें सॉल्यूशन का मास पता चल जाएगा। तो आप ऐड करिए, 10 + 90 कितना हो गया, 100। मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन कितना आया, 100, और हमें डेंसिटी दे रखा है 1.09। हम यहाँ से वॉल्यूम पता कर सकते हैं। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, और मास हमारा यहाँ पे कितना है, 100 है। तो हम 100 को डिवाइड कर देंगे किससे, 1.09 से। हमने 100 को डिवाइड कर दिया 1.09 से, तो हमारा वॉल्यूम कितना आ गया, 91.74 वॉल्यूम आ गया हमारा। ये हमारा वॉल्यूम आ गया है अब। और वेट ऑफ सॉल्यूट हमारा ये रहा, तो हम वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज आराम से निकाल लेंगे। अब क्या करेंगे, हम 10 को डिवाइडेड कर देंगे इससे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो हमारा यहाँ से वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज आ जाएगा। बहुत सिंपल है, ये तो सब आपने क्लास 9th में लोअर क्लासेस में पढ़े हुए हैं। अब हम अपना नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म पढ़ते हैं, दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं हम, इसको समझते हैं हम। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को समझने के लिए हम थोड़ा इसको देखते हैं। हमें पता है कि कोई भी सॉल्यूशन जो होता है उसमें दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो हमें यहाँ पे मोल फ्रैक्शन निकालना होता है सॉल्यूट का या सॉल्वेंट का। मतलब ये जो सॉल्यूशन बना है इसमें कितने मोल हैं, कितने मोल हैं किसके, सॉल्यूट के, या कितने मोल है सॉल्वेंट के विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन, ये हमें निकालना होता है। अब देखो ये हम निकालते कैसे हैं कि इनको हम समझते हैं कि हम निकालते कैसे हैं इसको। पहले हम यहाँ पे आते हैं कि मोल फ्रैक्शन होता क्या। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये रेशियो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ पर्टिकुलर कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सॉल्यूशन। वही मैंने आपको बताया अभी कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है। हमें सॉल्यूट या सॉल्वेंट का जब मोल फ्रैक्शन निकालना होता है तो हम यहाँ पे देखते हैं कितने मोल ऑफ सॉल्यूट है किसमें, सॉल्यूशन में, या कितने मोल ऑफ सॉल्वेंट है सॉल्यूशन में। फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। मैंने यहाँ पे ए और बी से इंडिकेट किया है। हमने माना है कि जो सॉल्यूट है वो ए है और जो सॉल्वेंट है वो क्या है, बी है। तो अगर हमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना होगा तो हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, जो कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए हमने किससे इंडिकेट किया है, Na से, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन को हमने किससे इंडिकेट किया है, Na + Nb से। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है सॉल्यूट का तो हम क्या करेंगे, मोल्स लिख देंगे ए का निकाल रहे हैं तो यहाँ पे भी हम ऊपर किसका लिखेंगे, ए का ही लिखेंगे, और नीचे हम हमेशा क्या कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, उसको हम ऐड कर देंगे। यहाँ पे हमने मोल फ्रैक्शन किसका निकाला हुआ है, सॉल्वेंट का, सॉरी बी क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट है। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, तो NB क्या हो जाएगा, मोल ऑफ बी, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, Na + Nb हो जाएगा। अब इसको Na और Nb निकालते कैसे हैं, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A हम निकालते कैसे हैं, ये हम अपनी मतलब एग्जाम्पल में अभी देखेंगे।
एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो मोल फ्रैक्शन है ए मतलब सॉल्यूट को, उसको हमने एक्स से इंडिकेट किया है, और मोल फ्रैक्शन जो हमारा बी है उसको हमने एक्स बी से इंडिकेट किया है। मतलब ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन हो गया, ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन हो गया। तो हमेशा जितने भी सॉल्यूट होंगे उन सब के मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दें और सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को ऐड कर दें तो हमें हमेशा रिजल्टेंट कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में हम सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकाल लेते हैं और हमें सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालने को बोलता है तो हम 1 में से सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को अगर माइनस कर दें तो भी हम सॉल्वेंट मतलब एक्स बी निकाल सकते हैं, है ना। अब इसको समझते हैं। Na का फॉर्मूला क्या होता है? Na इज इक्वल टू क्या होता है? Na हमारा यहाँ पे Na क्या था? सॉल्यूट था। Na क्या था? सॉल्यूट था। तो हम क्या निकालेंगे? गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इससे हमें हमेशा क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और अगर हमें सॉल्वेंट की बात कर रहे हो तो हम क्या करेंगे? यही करेंगे, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा? सॉल्वेंट का मिल जाएगा NB मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B। अब हम इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं जिससे हमें आसानी से समझ में आ जाए। एक क्वेश्चन है, फाइंड द मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल एंड वाटर इन अ सॉल्यूशन प्रिपेयर बाय डिसॉल्विंग 4.5 ग्राम ऑफ एल्कोहल इन 40 ग्राम ऑफ वाटर। इसमें हमें मोल फ्रैक्शन पता करना है CH3OH का, जो एक तरीके का एल्कोहल है। क्यों? क्योंकि इसमें OH लगा हुआ है, ठीक। और किसका निकालना है? हमें वाटर का निकालना है। आपको पहले ही बता दिया, जिसका कॉन्सेंट्रेशन कम है वो क्या हो जाएगा? सॉल्यूट। जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है वो क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट। तो एल्कोहल कितना है यहाँ पे? मीथेनॉल 4.5 ग्राम है। मतलब ये क्या हो गया आपका? सॉल्यूट हो गया। और ये 40 ऑफ वाटर, 40 ग्राम ऑफ वाटर, ये क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। तो अभी हमने बोला था आपसे कि मोल फ्रैक्शन जब हम नहीं सॉरी हमें पहले सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? Na और NB निकालना पड़ेगा, मतलब मोल ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा। और मोल ऑफ सॉल्यूट के लिए हम क्या करेंगे? मोल ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? गिवन वेट। गिवन वेट हमारा यहाँ पे कितना है? 4.5। तो हमने गिवन वेट लिख दिया 4.5 डिवाइडेड बाय किससे करेंगे? मॉलिक्यूलर मास से। मॉलिक्यूलर मास किसका? सॉल्यूट का। मॉलिक्यूलर मास आपको बताया था कि आप कैसे निकालेंगे। अगर आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है CH3OH का तो आप कैसे निकालेंगे? कार्बन का मास कितना होता है? 12 होता है। हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1 होता है। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो ये 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना है? 16। इन सब को आप ऐड कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 32। समझ में आ गया आपको मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना है? किसी भी कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट हैं सबके मासेस को हम ऐड कर देंगे, उससे हमें क्या निकल जाएगा? उसका मॉलिक्यूलर मास। तो मोल ऑफ अगर हमें सॉल्यूट निकालना है तो हम क्या करेंगे? गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, और आंसर हमारा क्या आ गया? 0.14 आ गया। अब हम क्या करेंगे? मोल ऑफ वाटर निकालेंगे। वाटर का हमें कितना दे रखा है? वेट 40 ग्राम। 40 ग्राम डिवाइडेड बाय 18। हाइड्रोजन का मास कितना है? 1। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है? 2। तो 2 प्लस ऑक्सीजन का मास कितना है? 16। तो टोटल इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना आ गया? 18। तो हमने क्या किया? 40 डिवाइडेड बाय 18 कर दिया। तो हमें मोल्स ऑफ वाटर कितना मिला? 2.2 मोल मिला। अब हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। मोल फ्रैक्शन हमने क्या पढ़ा था? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या करेंगे? Na अपॉन Na प्लस NB, हमने यही पढ़ा था। Na यहाँ पे कितना है? 0.14 है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? 0.14 प्लस 2.2। इन सबको हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? आंसर हमारा इनको पूरा ऐड करके नीचे का पार्ट और ऊपर से उसको डिवाइड करके तो हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना आ जाएगा? 0.061 आ जाएगा। और हमें ये किसका हमें मोल फ्रैक्शन मिल गया? सॉल्यूट का मिल गया।
यहाँ पे मैंने आपको मोल फ्रैक्शन जो निकालना बताया है, मोल फ्रैक्शन जो फॉर्मूला पीछे अप्लाई बताया था उस फॉर्मूले से बता दिया, लेकिन अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे ये वाला फॉर्मूला, क्या, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो एक्स ए का वैल्यू हम यहाँ पे निकाल चुके हैं, कितना आया 0.061। तो जब ये इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.061, यही हो जाएगा, है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 0.940। ठीक, अब आपको समझ में आ गया कि मोल फ्रैक्शन हम इस वाले फॉर्मूले एक्स ए प्लस एक्स बी से भी निकाल सकते हैं, और चाहें तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। बहुत ईजी है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा और हो भी जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ मोलैरिटी। ये भी बहुत इजी टॉपिक है। सबसे पहला चीज़, मोलैरिटी को हम हमेशा कैपिटल एम से इंडिकेट करते हैं। अगर मतलब इसकी यूनिट है क्या है, कैपिटल एम है। अगर कैपिटल एम लिखा है मतलब हम मोलैरिटी की बात कर रहे हैं। ठीक, फॉर्मूला क्या है इसका, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपने इससे पहले वाले पीपीटी में देखा कि हम कैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं। कैसे निकाल रहे थे, गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये क्या, इससे हम क्या निकाल रहे थे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इसको हम क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारा क्या होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो ये जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बस थोड़ा सा उसे एक्सपेंड करके लिख दिया। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये मॉलिक्यूलर मास ये लिख दिया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर ये मैंने लिख रखा है मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 1000 किया है तो वॉल्यूम किस में है, ml में है। ओके, मोलैरिटी में अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है इसका फॉर्मूला, तो यूनिट क्या हो जाएगी मोलैरिटी की, मोल्स की यूनिट क्या होती है मोल, और वॉल्यूम की यूनिट क्या है सॉल्यूशन, वॉल्यूम जो है वो लीटर में, इसलिए यूनिट क्या हो जाएगा एल। तो यूनिट क्या बना, मोल पर लीटर, या बोल दो मोल लीटर इनवर्स, कुछ भी बोल दो। एक तो ये है फॉर्मूला जो हमें याद रखना है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, m1v1 इज इक्वल टू m2v2, जहाँ पे ये m है वो क्या है, मोलैरिटी है, और v क्या है, वॉल्यूम है। v क्या है, वॉल्यूम है। मतलब अगर हमें एक सॉल्यूशन दे रखा होगा जिसकी मोलैरिटी दे रखी होगी और वॉल्यूम हमें दे रखा होगा, उसके बाद हमसे कहा जाएगा कि ये जो आपको सॉल्यूशन दे रखा है इसी को हमने डाइल्यूट कर दिया है और हमने वॉल्यूम, सर्टेन वॉल्यूम बना दिया है। तो अब बताइए जो सॉल्यूशन डाइल्यूशन के बाद बना है उसकी मोलैरिटी कितनी होगी। इस टाइप के क्वेश्चन में हम इस चीज़ को अप्लाई करेंगे। बेसिकली जब हमें एक सॉल्यूशन दिया होगा और उसका डाइल्यूशन के बाद या तो वॉल्यूम पूछ ले या मोलैरिटी पूछ ले, तब हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। बेसिकली ये हमारे फिज़िकल के प्रैक्टिकल्स में बहुत काम आता है ये फॉर्मूला। अब चलो, अब हम न्यूमेरिकल करते हैं अपना मोलैरिटी के ऊपर। पहला हमारा एग्जाम्पल, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ NaOH इन सॉल्यूशन प्रिपेयर बाय डिसॉल्विंग इट्स 4 ग्राम इन इनफ वाटर टू फॉर्म 250 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी आपको पता है, मोलैरिटी का फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, फॉर्मूला याद आ गया। अब सबसे पहला इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए पहला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट।
क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ में आ गया कि हमारा सॉल्यूट क्या है, NaOH है। तो हमें पहले NaOH का सॉल्यूट है, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या था, गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास। गिवन मास आपको यहाँ पे देखना है कि NaOH का मास क्या दे रखा है, 4 ग्राम दे रखा है, तो हमने कर दिया 4 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास। मॉलिकुलर मास कैसे करेंगे, Na का मास कितना होता है 23, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, हाइड्रोजन का मास कितना होता है 1, सबको ऐड कर देंगे कितना आ गया 40। तो 4 डिवाइडेड बाय 40, ये क्या हो गया हमारा नंबर ऑफ मोल्स हमने यहाँ से निकाल लिया। 4 डिवाइडेड बाय 40 से हमने क्या निकाल लिया, नंबर ऑफ मोल्स कर लिया, मल्टीप्लाई लगा दिया। उसके बाद क्या किया 1000 हमने क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा वॉल्यूम था वो लीटर में ना दे के किस में दे रखा है, मिलीलीटर में, मतलब ml में दे रखा है। जब भी हमें वॉल्यूम लीटर में नहीं दिया हो, ml में दिया हो, हम हमेशा क्या करेंगे, डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे। ओके, तो 4 ग्राम डिवाइडेड बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय 250, और यहाँ से हमारा मोलारिटी कितना निकला 0.4 मोल पर लीटर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, 20% वेट बाय वेट NaOH एंड NaOH सॉल्यूशन का यहाँ पे आपको डेंसिटी दे रखा है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1.2 एंड कैलकुलेट द मोलारिटी। आपको मोलारिटी कैलकुलेट करने को बोला। जब भी किसी क्वेश्चन में कुछ ना समझ में आए, सबसे पहले क्या करना, उसका फॉर्मूला लिख डालना। तो मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो पहला काम है हमें यहाँ पे सॉल्यूट पता करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20% NaOH सॉल्यूशन, मतलब 20% है NaOH का सॉल्यूशन। ठीक, तो हमें यहाँ से वेट पता चल गया सॉल्यूट का कितना है, सॉल्यूट का वेट दैट इज़ 20। तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, गिवन वेट दैट इज़ 20 डिवाइडेड बाय मॉलिकुलर मास ऑफ NaOH। हमने अभी निकाला मॉलिकुलर मास NaOH का कितना है 40 है, तो हम क्या करेंगे 20 डिवाइडेड बाय 40 कर देंगे। 20 डिवाइडेड बाय 40 हमने किया तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। अब आगे क्या था फॉर्मूला हमारा, मल्टीप्लाई बाय 1000, तो हमने मल्टीप्लाई बाय 1000 कर दिया। अब हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए, है ना। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम दे रखा है। ठीक, अगर यहाँ से समझो, अगर किसी सॉल्यूशन में 20% है किसका, सॉल्यूट का, तो सॉल्वेंट का कितना हो जाएगा, अरे सॉल्वेंट जो होगा वो 100 ग्राम तो होगा ही ना, ये उसका 20% है, तो वो कितना हो जाएगा हमारा सॉल्यूट, दैट इज़ कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। अब अगर हमारा जो मास है सॉल्यूट का वो 20 है और सॉल्वेंट का जो मास होगा वो 100 ग्राम हो जाएगा, तो टोटल मास कितना हो जाएगा 120 ग्राम। हमें डेंसिटी दे रखा है, डेंसिटी कितना दे रखा है 1.2, और मास ऑफ सॉल्यूशन हमने निकाल लिया दैट इज़ 120। अगर हमें डेंसिटी दे रखा है, मास हमने निकाल लिया जो कि कितना है 120, तो हम वॉल्यूम निकाल लेंगे यहाँ से आराम से। वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी, और मास अपॉन डेंसिटी हमने यहाँ पे निकाल लिया। उसके बाद हमारा वॉल्यूम आया 100 ml, और फिर हमने यहाँ पे रख दिया और हमें यहाँ पे क्या मिल गया, आंसर मिल गया अपना। आई होप समझ में आ गया होगा आपको। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ मोलालिटी। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा मोलारिटी और मोलालिटी में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, इसलिए इसको ध्यान से देखना। हमने मोलारिटी पढ़ा जिसको हम किससे कर रहे थे, इंडिकेट कैपिटल M से कर रहे थे, और जो मोलारिटी है उसको हम किससे करेंगे, स्मॉल m से करेंगे। मोलारिटी में फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स
ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जैसा वहाँ था वैसे ही यहाँ पे, लेकिन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ना हो के क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक, क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मोल है तो मोल ही हो जाएगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में है, केजी है, तो ये क्या हो जाएगा, मोल पर केजी। और वहाँ पे यूनिट क्या था, मोल पर लीटर। अब हम एक क्वेश्चन से समझते हैं। व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.0 ग्राम ऑफ NaCl, 5.0 ग्राम ऑफ NaCl डिजॉल्व इन 25 ग्राम ऑफ वाटर। इस क्वेश्चन में आपको मोलारिटी पता करना है, वेट ऑफ सॉल्यूट आपको दे ही रखा है, और कितने ग्राम वाटर में डिज़ोल्व है वो भी आपको इसमें दे ही रखा है। तो सबसे पहले हम मोल ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला क्या था, गिवन वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। NaCl का अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, NaCl का अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Na कितना होता है 23 और Cl कितना हो जाता है 35.5, तो ये कितना हो जाएगा 0.58 और 58, तो 5 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 58.5। तो ये हमने देखो लिख रखा है 5 डिवाइडेड बाय 58.5, तो यहाँ से हमें कितना मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स 0.86 मोल ऑफ सॉल्यूट। ये किसके मोल्स आ गए, सॉल्यूट के मोल्स आ गए। अब हमें इसको डिवाइडेड करना था वेट ऑफ सॉल्वेंट से। वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में है, केजी में है। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपको किस में दे रखा है, ग्राम में दे रखा है। तो पहले हम केजी को ग्राम को क्या करेंगे, केजी में कन्वर्ट करेंगे। तो हमने मास ऑफ जो हमें दे रखा था दैट इज़ 25 ग्राम, उसको हमने केजी में डिवाइड करने के लिए क्या किया, डिवाइडेड बाय 1000 कर दिया। तो हमें वेट कितना मिल गया, 0.025 केजी मिल गया। अब हमने मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लिया, दैट इज़ आया हमारा 0.86 आया, और मास ऑफ सॉल्वेंट भी हमने निकाल लिया, कितना आया 0.025 आया। इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ ग्राम इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट वेट बहुत इजी टॉपिक है, इसमें बस 2 चीज़ों का याद रखना है। क्या याद रखना है, अच्छा अभी हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे थे, है ना, नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे थे। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालते टाइम हम क्या कर रहे थे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास कर रहे थे, है ना, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए। तो जब हमें बस इससे थोड़ा सा कोरिलेट करना है, जब हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना होगा तो हम क्या कर देंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट कर देंगे। मतलब मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड ना करके इक्विवेलेंट से डिवाइड कर देंगे, इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मिल जाएगा। ठीक, अब देखो ये तो हो गया हमारा एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। ये एक्स यहाँ पे क्या है, एक्स यहाँ पे वैलेंसी फैक्टर है, और एक्स को हम कैसे निकालेंगे वो हम अभी आगे सीखेंगे। ये तो हो गया ग्राम ये दोनों फॉर्मूला हो गया ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का। अब अगर हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम फॉर्मूला क्या इस्तेमाल करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स। किसी भी चीज़ का मॉलिक्यूलर वेट आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे, आपको पता चल गया है। किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी एलिमेंट होंगे सबके मासेस को हम ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा। हर एक एलिमेंट का मॉलिक्यूलर वेट मतलब एलिमेंट का मास आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ज़्यादा आपको याद होता रहेगा। उसमें कोई ट्रिक नहीं है याद करने की, आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक, तो हम इक्विवेलेंट निकालते हैं।
हाँ, इक्विवेलेंट वेट अगर हमें निकालना होता तो हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एक्स। एक्स क्या है, अगर हम किसी एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं, किसका, एसिड का इक्विवेलेंट वेट निकाल रहे हैं, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि वो कितने एच रिलीज़ कर रहा है। एग्जाम्पल, अगर हम HCl की बात कर रहे हैं तो HCl कितने H रिलीज़ करता है, 1 H रिलीज़ करता है, इसलिए X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर हम HNO3 की बात करते हैं तो HNO3 कितने H रिलीज़ करता है, 1 H रिलीज़, इसके पास 1 H है तो 1 ही H रिलीज़ करेगा, इसलिए X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अगर हम H2SO4 की बात करते हैं, H2SO4 की बात करते हैं तो इसके पास कितने H हैं, 2 H हैं, तो इसलिए X की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। समझ में आया क्या? इक्विवेलेंट का फॉर्मूला है मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय X, और X एसिड के लिए क्या हो जाएगा, कोई भी एसिड जितने H रिलीज़ करेगा वही उसका क्या हो जाएगा, X की वैल्यू हो जाएगी। और यहाँ पे हम इस X को क्या बोलेंगे एसिड के लिए, बेसिसिटी, मतलब इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय X, दैट इज कॉल्ड एज इट्स बेसिसिटी। अब हम अगर X की वैल्यू फॉर बेस देखें तो यहाँ पे क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट, मतलब फॉर्मूला क्या हो जाता है इक्विवेलेंट वेट का, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय इट्स एसिडिटी। कोई भी बेस जितना OH अपने से रिलीज़ करता है वो उसकी क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। मतलब अगर हम NaOH की बात करें तो NaOH में कितने OH हैं, 1 OH है, तो इस वजह से X की वैल्यू हो जाएगी 1 और इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी, 1। ठीक, किसी सॉल्ट की बात करते हैं, कोई भी सॉल्ट, मान लो NaCl ले लो, NaCl एक तरीके का सॉल्ट है, आपको भी पता है, तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव कैटाइन कितने हैं, एक ही पॉजिटिव कैटाइन है। अगर हम इन दोनों को अलग करते हैं तो कितना हो जाएगा, Na+Cl-, तो Na के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आया, एक ही पॉजिटिव चार्ज आया, तो इस वजह से यहाँ पे X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। किसी भी सॉल्ट में जो कैटाइन होगा उस कैटाइन के ऊपर जितने चार्ज होंगे वो X की वैल्यू हो जाएगी। ठीक, अब अगर हमें इक्विवेलेंट किसी भी मॉलिक्यूल का निकालना हो तो हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट बोल दो, डिवाइडेड बाय इट्स वैलेंसी। एग्जाम्पल, अगर हमें निकालना हो CH4 में, हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना हो किसका, कार्बन का, तो हम क्या करेंगे, इसका पूरा मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे और डिवाइडेड बाय इसकी वैलेंसी। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4, उसे 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, उसका इक्विवेलेंट वेट मिल जाएगा। एक दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म, कंफ्यूज नहीं होना, अगर आपको बोले फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट या नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ये दोनों एक ही चीज़ है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बोले तो भी हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना है, अगर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बोले तो भी हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक, अब हम इसके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है आपका, आपको सबसे पहले इक्विवेलेंट वेट निकालना है। ठीक, ये मैंने एक एसिड ले लिया है H2SO4, ये मैंने एक बेस ले लिया है NaOH, और ये मैंने एक सॉल्ट ले लिया है। हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय X। एसिड के लिए X को हम क्या बोलेंगे, बेसिसिटी बोलेंगे, बेस के लिए हम X को एसिडिटी बोलेंगे, और किसी सॉल्ट के लिए हम X को क्या बोलेंगे, टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, किसी भी कैटाइन पे कितने पॉजिटिव चार्ज हैं। अब हम इसका इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं, तो सबसे पहले इस फॉर्मूले में क्या है, मॉलिक्यूलर वेट, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालो। मॉलिक्यूलर वेट निकालना आपने सीख ही लिया है, लेकिन फिर भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का वेट कितना है, 1, मास कितना है 1, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है इसलिए क्या कर देंगे 2। सल्फर का मास कितना है 32 प्लस ऑक्सीजन का मास 16 मल्टीप्लाई बाय 4, इससे हमें क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट मिल जाएगा या मॉलिक्यूलर मास मिल जाएगा H2SO4 का। इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे तो मॉलिक्यूलर मास कितना है,
मॉलिकुलर मास हमें कितना मिल जाएगा H2SO4 का 98 और बेसिसिटी कितनी है 2, क्योंकि H2SO4 में ये सिर्फ 2 H रिलीज करेगा, मतलब क्या हो जाएगा SO4 2 माइनस और SO4 2 प्लस हो जाएगा। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, कितने इसने H रिलीज़ किया 2 H रिलीज़ किया, इस वजह से यहाँ पे इसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा कितना आ गया 49 ग्राम। अब हम NaOH को देखते हैं। NaOH का मॉलिकुलर वेट कितना है 40, एसिडिटी इसकी कितनी है, कितने OH ये रिलीज़ कर रहा है अपने से, एक ही OH, इसके पास एक ही OH है तो एक ही OH रिलीज़ करेगा ना, तो इस वजह से इसकी एसिडिटी कितनी हो जाएगी 1, तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा 40 ग्राम। अब ये हमारे पास एक सॉल्ट है Na2CO3, यहाँ पे अगर हम इसको अलग करते हैं तो ये जो हमारा सोडियम है इसके ऊपर कितने चार्ज आ जाएंगे 2 Na2 प्लस। मॉलिकुलर वेट निकालते हैं, कैसे करेंगे, Na का मॉलिकुलर वेट, Na का कितना होता है 23 मल्टीप्लाई बाय 2 क्योंकि 2 Na है, प्लस कार्बन कितना है 12, कार्बन का मास, ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन का मास 16 मल्टीप्लाई बाय 3 क्योंकि 3 ऑक्सीजन है। इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमें मॉलिकुलर वेट कितना मिल जाएगा 106 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि जो टोटल पॉजिटिव चार्ज है कैटाइन पे वो कितने हैं 2, तो उसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो कितना आ गया 53। ये हमारा क्या आ गया इक्विवेलेंट वेट आ गया। इस टॉपिक पे जितने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमें अगर निकालना है तो सबसे पहले हमें उस क्वेश्चन में क्या निकालना होता है इक्विवेलेंट वेट निकालना होता है, और फिर उसके बाद ही हम नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल पाते हैं। इस वजह से कन्फ्यूजन हो जाता है, तो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हम निकाल सकेंगे। मैंने बहुत सिंपल सा एक एग्जाम्पल लिया है जिससे आप समझ सकें। क्या आपका एग्जाम्पल है, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4। हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पता करना है, और वो भी जो कितने मतलब जो वेट दे रखा है वो कितना दे रखा है 0.98 ग्राम में H2SO4 का नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना होगा हमें वो पता करना है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या है, गिवन मास आपको कितना है 0.98 डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट आपने देखो यहाँ पे निकाला है, अब भी आपने H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट निकाला। इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे हम, मॉलिकुलर वेट डिवाइडेड बाय बेसिसिटी। एसिड है, एसिड के लिए हम बेसिसिटी लिखते हैं। तो इक्विवेलेंट मॉलिकुलर वेट आपने अभी यहाँ पे कैलकुलेट किया, H2SO4 का कितना आया है 98, और बेसिसिटी यहाँ पे H2SO4 की कितनी है 2। बेसिसिटी 2 क्यों है, क्योंकि H2SO4 में ये 2 H को रिलीज़ करता है, तो इस वजह से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट हमारा क्या हो जाएगा 0.98 डिवाइडेड बाय 49, और वो कितना आ जाएगा 0.02 आ जाएगा। ये हो गया एक फॉर्मूला हमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का। दूसरा फॉर्मूला, फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 3 मोल ऑफ H2SO4। यहाँ पे मोल आपको पहले ही दे रखा है कि 3 मोल है H2SO4 में। अब आप बताइए कि इसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। तो इसके लिए आप फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, जब भी आपको मोल दे रखा होगा और आपको नंबर ऑफ मोल्स आपको दे रखा होगा और आपको नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना होगा, तो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मोल्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। एक्स क्या है, यहाँ पे एसिड है तो ये कितने H प्लस रिलीज़ करेगा, तो 2, इसके पास 2 H है तो ये 2 ही H रिलीज़ करेगा। तो हम क्या कर देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज़ 6। तो इसका नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 6। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ मोलालिटी। इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब हम अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, दैट इज़ नॉर्मलिटी।
इसका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट बोलो या नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बोलो, बात बराबर है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम दो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। वापस से मैं रिवाइज कर रही हूँ आपके लिए। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के लिए हम दो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे, और इक्विवेलेंट वेट हम कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर, और एक्स एसिड के लिए क्या हो जाएगा, बेसिसिटी, बेस के लिए हो जाएगा एसिडिटी, और अगर कोई सॉल्ट है तो उसके लिए नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द कैटाइन हो जाएगा। ठीक, इस फॉर्मूले से हम इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे। उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का, जो किसके बराबर होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट। गॉट इट। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं अपने। क्या है हमारा क्वेश्चन, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इफ 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 is present in 500 ml solution, find the normality। ये बोल रहा है अगर 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन जो है वो प्रेजेंट है, कितने जो वॉल्यूम है सॉल्यूशन का वो कितना दे रखा है, 500 ml, तो आप नॉर्मलिटी पता करिए। अभी थोड़ी देर पहले हमने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट तक निकाला था, तो हमारा कितना आ गया, 0.02 आ गया। इस वजह से मैं ये सारी चीज़ें रिपीट नहीं करूँगी, अब आप अभी समझ के आए हैं। हम नॉर्मलिटी पे डायरेक्ट आते हैं। तो नॉर्मलिटी क्या कहता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। हमारा यहाँ पे जो वॉल्यूम था सॉल्यूशन का वो लीटर में ना होके किस में था, ml में था, इसलिए हमने क्या किया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से और डिवाइडेड बाय कर दिया 100 से। तो हमारा वैल्यू क्या आया, 0.04 नॉर्मलिटी आ गया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी डाउट होता है प्लीज़ डू मैसेज मी और डू कमेंट मी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।